5 का भाजकता का नियम। किसी भी संख्या का 1 से लगाकर अनंत तक किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि या तो 0 हो या 5 हो। अब ये आपके सामने मैंने संख्या रखी है और उस संख्याओं के अंदर आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक के अंदर यदि कहीं पर भी आपको 0 या 5 नजर आ जाता है तो उसका मतलब कि उस संख्याओं के अंदर 5 का पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ आपके सामने इतनी बड़ी संख्या है जैसे 5070। अब इसके अंदर पता करना है कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, यदि 5 का भाजकता का नियम लगता है या नहीं लगता है। तो इनको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इस संख्याओं के अंदर अलग अलग विधि से आपको भाग विधि से भाग नहीं करके केवल इकाई अंक परिभाषा से ज्ञात करो कि इकाई अंक के अंदर यदि 0 और 5 यहाँ देखो 0 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, इसके अंदर भाग करने की भी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ 774 सामने लिखा हुआ है और उसको आप परिभाषा से इकाई अंक देख लोगे और इकाई अंक के अंदर 0 और 5 लिखी हुई है नहीं है, तो इसका मतलब इस संख्याओं के अंदर 5 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। आपको भाग करने की भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। और यदि विश्वास नहीं है तो देखो इसके अंदर 5 का भाग 7 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और यहाँ लिख देंगे 5, फिर 7 में से 5 घटा देंगे 2, फिर इस को नीचे उतारेंगे 5 का 26 के अंदर देंगे तो 5 बार और यहाँ आ जाएगा 25। 26 में से 25 गए, एक बार से 4 उतारेंगे 2 बार और यहाँ लिख लेते हैं 10, अंत में रहा 4। जा रहा है भाग पूरा नहीं जा रहा है। अब इतनी आपको ये क्रिया नहीं करके यदि ये शब्द आपको परिभाषा से इकाई अंक के अंदर 0 या 5 नजर नहीं आए तो सीधे छोड़ देना कि ये 5 से विभाजित नहीं है। अगला देखो स का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंदर 2 और 3 का भाग
उस संख्या के अंदर स का b भाग पूरा जाएगा। जैसे स का भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंदर 2 और 3, अब स का भाज्यता का नियम कोई अलग से नियम नहीं होता है, उनके लिए आपको सर्वप्रथम जो आगे 2 और 3 का भाज्यता का नियम सीखा है उसी नियमों के आधार पर पता चलेगा कि इसके अंदर भी स का कि कोई संख्या है, उस संख्या का यदि आप ज्ञात करेंगे कि 2 और स दोनों संख्याओं का यदि भाग जाता है तो उसके अंदर ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, स का भी भाग जाएगा। अब 2 का भाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए आपको सर्वप्रथम लाइन लिखी हुई है कि इकाई अंक के अंदर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 और 8 हो तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। फिर 3 का भाज्यता का नियम था कि कोई भी संख्या आपके सामने लिखी है और उस संख्याओं के अंकों का योग करके यदि योग फल के अंदर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर पूरी बड़ी संख्याओं के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे आपको जैसे के अंदर मैंने 2 संख्या लिखी है 6, 7 और 2, अब इसके अंदर सर्वप्रथम तो आप आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 का ज्ञात कर दो कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अब इसके अंदर इकाई अंक देखो, 2 की परिभाषा थी इकाई के अंक के अंदर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो अब इसके अंदर देखेंगे तो इकाई अंक दिख रहा है, इकाई अंक का 0, 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का तो भाग इसमें पूरा जा रहा है। फिर उनके बाद लिखा हुआ है 3, अब 3 का पता करने के लिए क्या है, 3 भाज्यता का नियम क्या है कि इस अंकों का योग करना, फिर योग करने के बाद योग के अंदर 3 का भाग देना, यदि योग के अंदर 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। अब इनका ज्ञात करने के लिए 6 + 7 + 2, अब इस तीनों का योग करेंगे कितना होगा 15। अब 15 के अंदर पता करो कि 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 5 दिए 15 होता है, इसका मतलब 15 3 से विभाजित है तो ये जितनी बड़ी संख्या है तो उसको अलग से क्या भाग विधि से ज्ञात न करके सीधा पता चल जाएगा कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। अब इसके अंदर 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, ये लाइन यदि किसी संख्या का मतलब ये संख्या, इस संख्या के अंदर 2 और 3 दोनों का हमने अलग अलग ज्ञात किया और इस दोनों का इस संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो आपको आगे ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर दोनों का जाएगा तो 100 का भी भाग जाएगा। फिर उसी प्रकार अगली संख्या है 14,856, अब इसके अंदर ज्ञात करना है कि 100 का भाग जाएगा या नहीं, तो उनके लिए भी ये सेम विधि अपना नहीं है, ये पहले 2 और 3 का पता करना है। अब 2 का पता करेंगे, इकाई अंक आपको शायद दिख रहा है, इसका मतलब 2 का तो जाएगा। फिर आगे 3 का ज्ञात करना है, 3 का ज्ञात करने के लिए इनके अंकों का योग करना, 1 धन 4 + 8 + 5 + 6, 1 और 4 कितने होते हैं, 5 और 8 कितने होते हैं, 13 और 5 कितने होते हैं, 13 और 5 18 होते हैं, 18 और 6 कितने होते हैं, 24। अब पता करो कि 24 के अंदर से 3 का भाग जाता है, 8 का 24 होता है, तो इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब आगे ज्ञात न करके सीधा पता चल जाएगा कि इस संख्या के अंदर 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो दोनों का ज्ञात करने के बाद पता चल जाएगा कि 100 का भी पूरा भाग आया समझ में दोनों ही। आगे लिखो 7 का भाज्यता का नियम,
किसी संख्या के अंतिम 3 अंक तक की संख्याओं के अंदर 7 का भाग ही देना। यदि 3 से ज्यादा अंक होने पर 3 के जोड़े बनाकर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर फिर 7 का भाग देंगे। यदि 7 का भाग पूरा चला जाता है तो वह बड़ी संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभाजित होगी। जैसे चल आपको इसका बता दूंगा, ठीक है। मैं अब देखो 7 का भाजकता का नियम ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बाकी वाला का सरल है, 7 का थोड़ा बड़ा याद है। अब देखो 7 का भाजकता का नियम बड़ा है, डरना नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं से ही सरल हो जाएगा कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अब ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। अब इस दोनों के संख्याओं के अंदर पहले ये शब्द देखो कि अंतिम 3 अंक की संख्याओं के अंदर, अंतिम 3 इसका मतलब इसके अंदर तो 3 संख्या ही है, और इसके अंदर अंतिम 3 का मतलब ये संख्या है, ये 5 2 है तो इनको अलग कर दो। अंतिम 3 अंक की संख्याओं के अंदर 7 का भाग ही देना। ये 3 अंकों की है ये संख्या, तो ऐसी 3 अंक की आपको संख्या कहीं पे भी निकले तो उसके अंदर आपको सीधा 7 का भाग देना, वो भाग विधि से। अब इसके अंदर भाग देंगे, 7 का 8 के अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, और पीछे रहेगा एक रहेगा, फिर 5 उतारेंगे, फिर 7 का 15 के अंदर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर पीछे रहेगा एक, अब 1 के साथ 4 उतारेंगे 14 हो जाएंगे, और 14 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 2 बार, पूरा भाग जा रहा है। तो ये 3 अंकों वाली संख्याओं के अंदर तो आपको भाग देके ज्ञात करना है। और यदि 3 अंकों से ज्यादा, जैसे ये संख्या आ रही है, यदि यहाँ पर परिभाषा पूरी हो गई, किसी संख्या के अंतिम
में 3 का एक जोड़ा हो गया, फिर पीछे 2 संख्या है तो 2 का अलग जोड़ा बना लेना। 3 से ज्यादा एक साथ भाग नहीं देना है, ठीक है। और यदि यहाँ 3 होती तो आप 3 संख्याओं का जोड़ा बना 3 के बना देते। यदि यहाँ 7 होती तो 3 और 3 2 अलग बना देते और एक दूसरी संख्या का अलग बना देते। तो 3 के जोड़े बनाना, 3 के जोड़े बनाकर फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटा लेना। अब देखो यहाँ एक जोड़ा ये बना है और एक जोड़ा ये बना है। अब 254 में से ये बड़ी है, ये 254 बड़ी है, 254 बड़ी है तो 254 में से 99 घटा लेना है। अब 254 में से 99 घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे? 5 और यहाँ रह जाएगा 4। अब वापस 14 में से 9 जाएंगे, 5 रह जाएंगे और एक यहाँ से उतार लिया था तो यहाँ रह जाएगा 1। अब ये संख्या कितनी रही है? 155। 3 अंक की बढ़ गई। 7 का भाग 3 अंक की संख्याओं के अंदर ही देना है। अब 155 के अंदर 7 का भाग दो। अब 15 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 बार आएगा, 14 हो जाएंगे, 6 रहेगा 1, वापस 5 उठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार रहेगा, अंत में रहेगा 1। फिर शेष फल के अंदर भी एक रहेगा तो वो संख्या 4 से मतलब 7 से ये विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है। और यदि आपको ये संख्या है, अब इस संख्याओं के अंदर देखो 3 का जोड़ा ये बना लो, हाँ छोड़ो नई संख्या बनाएंगे। अब 254 और 91 दो अलग अलग जोड़े हैं। अब इस 54 को 91 में से घटाओगे तो कितने रहेंगे? पीछे 154। अब ये 3 अंक की हो गई। अब 154 के अंदर देखो 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 15 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर शेष रहेगा 1, फिर 7 4 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। फिर 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये कितनी बड़ी संख्या है, ये भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आया समझ में? आपको परिभाषा याद रखनी है कि पहले यदि 3 अंक तक कोई भी संख्या यदि आ जाए और आपको 7 का भाजकता का नियम लगाना हो तो 3 अंक तक की संख्याओं के अंदर तो सीधा भाग देने से 7 का ही भाग देना है। यदि 3 अंक से ज्यादा आ जाए तो भी आपको डरना नहीं कि बड़ी संख्या है और इसके अंदर हम 7 का भाग नहीं दे सकते, भाग बढ़ा जाएगा। तो उसके लिए आपको सरल तरीका है कि 3 संख्याओं के अंत से शुरू करना है। ऐसा नहीं आप आगे से शुरू कर लो, अंत से एक ही अंक से शुरू करना है, 3 के जोड़े बनाना है। यदि 3 के जोड़े 1 बढ़ रहे हैं 2 बढ़ रहे हैं, जितना बढ़े उतना बढ़ाना है, लेकिन 3 से ज्यादा संख्या नहीं जानी। 3 से कम चलेगी लेकिन ज्यादा नहीं। उसी प्रकार आपने यहाँ इसके अंदर देखा तो इसके अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन इसके अंदर 3 का जोड़ा बनाया, 3 के जोड़े बनाकर फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। अब पीछे वाली और यहाँ दोनों संख्या यदि आप एक और नियम यहाँ बैठ रहा है कि यदि यहाँ 554 है और यदि यहाँ भी 191 और यहाँ पर 12, इतनी बड़ी संख्या हो गई तो आपको क्या करना है? ये आगे वाली संख्या है, छोटी संख्याओं को तो आपस में जोड़ना है। यदि 3 जोड़े आपके सामने आ जाए तो 2 छोटी संख्याओं को तो आपस में जोड़ना है। फिर 2 जोड़े हो जाएंगे, 3 की जगह 2 3 के जोड़े हो जाएंगे, फिर बड़ी में से छोटी संख्या घटा लेनी। देखो यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, वही संख्या 12 ये संख्या है। अब देखो इसके अंदर एक जोड़ा तो ये बड़ा है, एक जोड़ा ये बड़ा है और एक जोड़ा ये बड़ा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है? अंतिम 3 के जोड़े बनाकर 2 छोटी संख्याओं को पहले आपस में जोड़ लेना है। अब इस दोनों में से 2 छोटी संख्या ये और ये है। अब 191 और 12 कितने होते हैं? 210 और 210
से आपको घर से 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के संख्याओं के भाजकता का नियम सिखाया है। कल 8, 9, 10 और 11